हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नई यूट्यूब वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जिनका हम अपने वो लाइफ में बेधड़ल्ले से यूज करते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, और उसका वास्तविक अर्थ हमें खुद नहीं मालूम है। ऐसे कुछ शब्दों को हम पकड़ते हैं और उनको तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और उनको जानने का प्रयास करते हैं कि अगली बार से जब ये शब्द हमारी जुबान पे आए तो हम इसको सही रूप में व्याख्यात करें या लोगों के सामने पेश करें। ऐसे ही पहली वीडियो हम लोगों ने बनाया था एटीट्यूड क्या होता है और एटीट्यूड आपका एप्टीट्यूड से कैसे अलग है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वैल्यू क्या होते हैं, जिसे हम लोग मूल्य कहते हैं, और हमारे मूल्य जो होते हैं, जो वैल्यू होते हैं, वो अलग अलग कैसे हो सकते हैं। क्या उनकी कोई हायरार्की होती है या वैल्यू ऑब्जेक्टिव होते हैं या सब्जेक्टिव होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो वैल्यू क्या होते हैं, जैसे हम लोग आपस में बहुत बार बात करते हैं कि यार फलाने की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, फलाने की बात की वैल्यू कुछ है ही नहीं, वो हर 10 मिनट पे अपनी बात से पलट जाता है। तो जो ये वैल्यू है, जो मूल्य है, ये कैसे निर्धारण होता है इसका, हम लोग इस वैल्यू सिस्टम से क्या सीख सकते हैं? क्या वैल्यू के खुद के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? इन्हीं सब बातों का इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। वैल्यू क्या होता है? एक तरीके से वैल्यू जो होता है वो हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट होता है, और हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट होने के नाते वो हमारे एक्शन को डिटरमाइन करता है कि हम दिनचर्या में कौन कौन सी क्रियाएं कर रहे हैं। ये हमारी वैल्यू बताते हैं कि क्या करना है किस सिचुएशन में। बिलीफ सिस्टम मैंने कहा तो आपके मन में सवाल आएगा, ये बिलीफ सिस्टम होता क्या चीज़ है? तो इस दुनिया में दो तरीके की चीज़ों को बांट सकते हैं। पहला होता है फैक्चुअल बेस्ड, दूसरा होता है बिलीफ सिस्टम बेस्ड। फैक्चुअल बेस्ड मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाना किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक एविडेंस को सर्च करना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, मतलब सूरज जो है पूरब से निकलता है और पश्चिम में ढलता है। तो मैं कह रहा हूँ, या अमेरिका का कोई व्यक्ति के सामने आप जाके ये कहेंगे तो वो भी ये चीज़ मानेगा और सामने वाला भी ये चीज़ मानेगा। मतलब यहाँ पे कोई मतभेद नहीं है। तो ये होता है फैक्ट। दूसरा होता है बिलीफ। जैसे मैं कहूँ आपसे कि मेरा ये बिलीफ है कि थ्री इडियट से अच्छी मूवी इस दुनिया में कोई नहीं है, तो ये मेरा बिलीफ है, ना कि ये फैक्ट है। हो सके आपको कहें, आपको लगे कि उससे बहुत अच्छी अच्छी मूवी बन चुकी है, या मैं ये कहूँ कि इंडिया इज़ द लैंड ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, मतलब भारत जो है वो देवी और देवताओं की भूमि है। परंतु कोई अमेरिकन मुझसे आके कहे दिखाओ, तो मैं दिखा तो नहीं सकता ना उसको। तो ये हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट है। परंतु सूरज पूरब से निकल रहा है और पश्चिम में ढल रहा है, इसको बताने के लिए मुझे प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूवन है। तो ये है फैक्ट और बिलीफ में क्या अंतर है। तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट है। मतलब हमारे वैल्यूज़ अमेरिका में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के वैल्यू से डिफ़र हो सकते हैं। हमारे वैल्यूज़ हमारे बगल में सोसाइटी में रहने वाले किसी व्यक्ति से डिफ़र हो सकते हैं, और इन वैल्यूज़ को हम जन्म से लेके पैदा नहीं होते पहली बार। कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वैल्यूज़ की, उनको देखने का प्रयास करते हैं। जैसे वैल्यूज़ जो होता है वो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या अंतर है। तो हम लोगों ने बात किया था कि एटीट्यूड को हम लोग जन्म के बाद, इसी दुनिया में आने के बाद ग्रहण करते हैं, और किसी चीज़ को लेके हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, किसी चीज़ को लेके नेगेटिव एटीट्यूड होता है। ये हमारी सोसाइटी डिटरमाइन करती है या हमारा एक्सपीरियंस डिटरमाइन करता है। ऐसे जो वैल्यूज़ होते हैं उन्हें हम जन्मजात नहीं होता, उसे हम इस दुनिया में ले आते हैं। हम अपने पेरेंट्स से, हम अपने गार्जियन से, हम अपनी सोसाइटी के लोगों से, हम अपने स्कूल्स में कुछ वैल्यूज़ को ग्रहण करते हैं, और हमारे वैल्यूज़ जो होते हैं हो सके किसी और सोसाइटी के वैल्यूज़ से डिफ़र कर जाए। अगर हमारे अंदर जो वैल्यूज़ हैं, जैसे कुछ वैल्यूज़ जो होते हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज़ होते हैं, जैसे ऑनेस्टी हो गई, इंटीग्रिटी हो गई, ट्रुथफुलनेस हो गया, तो ये सब पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। और अगर इन वैल्यूज़ को करते समय हमें ये नहीं सोचना पड़ रहा है कि ये सही वैल्यूज़ है, ये ऑनेस्टी है इसलिए मुझे करना चाहिए, या ये इंटीग्रिटी है इसलिए मुझे ये कार्य को करना चाहिए, तो वो हमारे एक्शन का पार्ट अपने आप बन गया। तो इसे कहते हैं वर्च्यू। वर्च्यू मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू सिस्टम, ऐसी वैल्यूज़ जो हमारे इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, जिन्हें हमें सोचना नहीं पड़ रहा है करना है कि नहीं, वो अपने आप हमसे हो रहा है। तो ऐसे आदमी को वर्चुअस आदमी कहा जाता है, और ऐसे आदमी की इज्जत समाज में होती है, क्योंकि उसकी कहने और करने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो जो कहता है वही चीज़ करता है, और उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। ऐसे लोगों के कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग होते हैं, और इन्हीं को कहा जाता है कि इनके कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, इसलिए इनकी बातों की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरीके से जो वैल्यू होती है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि अगर जो व्यक्ति है वो अपनी वैल्यूज से अगेंस्ट में जाके कोई काम करता है, तो वो हमेशा गिल्ट में रहता है।
वो हमेशा दुखी रहता है और उसे लगता है कि वो जो सीखा है बचपन से, उसको वो धरातल पे कर नहीं पा रहा है या वो अपनी बिहेवियर में शो ऑफ नहीं कर पा रहा है। और ऐसे लोगों को हमेशा अपने से दुखी रहते हैं और वो हमेशा खुशी को बाहर खोजते रहते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड में खोजते रहते हैं। वैल्यू जो होता है वो आप कहेंगे कि स्टैटिक होता है या डायनेमिक होता है? स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ, डायनेमिक होता है जो चेंज होता रहता है। तो हम कहेंगे वैल्यू जो होता है वो डायनेमिक होता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। अगर आप नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं तो आपकी वैल्यू चेंज हो सकते हैं उस चीज़ों को लेके। जैसे हम आपको बताएं कि सती को एक समय पूरी सोसाइटी मानती थी कि ये अच्छी प्रैक्टिस है, परंतु जैसे हमारा एक्सपोजर हुआ बाहर की समाज से, तो हमें पता चला नहीं, ये सती जो है वो बहुत गलत प्रैक्टिस है जो हमारी सोसाइटी में परफॉर्म होती है और इसे हमें बैन करना चाहिए। और आज किसी से भी पूछ लेंगे तो सब के सब कहेंगे कि सती जो है वो गलत प्रैक्टिस है। तो ये जो वैल्यू है वो समय के साथ चेंज होते रहते हैं, स्पेस के साथ चेंज होते रहते हैं, टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। और जो ये वैल्यू है वो आप पूछेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट होते हैं? हाँ, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब वैल्यू को आप पकड़ नहीं सकते, आप नहीं बता सकते ये देखो तुम्हारे सामने से ऑनेस्टी जा रहा है, ये देखो तुम्हारे सामने से इंटीग्रिटी जा रहा है। ये वैल्यू जो होते हैं वो इम्बाइब होते हैं, आपके अंदर होते हैं और इसे देखा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता और छुआ नहीं जा सकता। तो जब ये वैल्यू आपकी सोसाइटी में कंसेप्चुअलाइज हो जाए, मतलब आपके अंदर इस कुछ वैल्यूज़ आ जाए आपके अंदर, तो ऐसी वैल्यूज़ को हम लोग कहते हैं नॉर्म्स। मतलब इस सोसाइटी की नहीं नॉर्म्स है, मतलब वो तौर तरीका हो जाता है उस सोसाइटी का, उस चीज़ों को लेके। तो अगर आपसे एक सिंपल भाषा में कहा जाए कि क्या वैल्यूज जो होते हैं वो सब एक बराबर होते हैं? नहीं। सबकी सोसाइटी में, सभी सोसाइटी में, सबके माइंड में जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ मतलब ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी या ट्रूथफुलनेस, ब्रदरहुड, फ्रैटर्निटी, पीस, ये सब जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग पर्सन को लेके इनका हायरार्की होती है। कुछ वैल्यूज़ को हम टॉप पे रखते हैं, कुछ वैल्यूज़ को हम लोग मिडिल पे रखते हैं और कुछ वैल्यूज़ को हम लोग एकदम बॉटम पे रखते हैं। जैसी जैसी सिचुएशन आती है हम उसको उसी रूप में इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी डिपार्टमेंट का सीईओ बना दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आपको विधवा पेंशन को रिलीज़ करना है और इसके लिए 3 डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। कोई विधवा आपके सामने आती है और उसके पास 2 ही डॉक्यूमेंट रहता है, तो हो सकती है आपका जो बिजनेस एथिक्स है या जो आपका जो ड्यूटी है वो तो आपसे ये कह रहा है कि अगर आपको 3 डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपके सामने जब तक 3 डॉक्यूमेंट नहीं आ जाए तब तक आप उसको ये सैंक्शन नहीं कर सकते या उसको पैसा नहीं दे सकते। परंतु आपके अंदर अगर कंपैशन वाली वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये सोसाइटी टू सोसाइटी, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि आपके अंदर किस चीज़ को लेके कौन सी वैल्यूज़ की इंटेंसिटी ज़्यादा है। इसीलिए वैल्यूज़ की भी हायरार्की होती है, अलग अलग लोगों के माइंड में अलग अलग होती है। कुछ वैल्यूज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, कुछ वैल्यूज निगेटिव होते हैं। जो वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं वो अधिकतर सोसाइटी में पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए उसे यूनिवर्सल वैल्यूज कहा जाता है। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी का है। तो अगर आप इंडिया में किसी से पूछेंगे तो लोग प्रीफर करेंगे कि ईमानदार लोगों के साथ रहें। अमेरिका चले जाइए या अफ्रीका चले जाइए, हर जगह ईमानदारी को प्रेज किया जाता है, इसलिए ये पॉजिटिव वैल्यू है। निगेटिव वैल्यू में कहा जाए जेलेसी। अगर आप किसी को लेकर जेलस हैं तो वो किसी भी सोसाइटी में आप चले जाएंगे तो उस सोसाइटी में जेलेसी को लेके निगेटिव भावना ही रहेगी, वो कोई भी वैल्यू है, किसी भी सोसाइटी में आप चलेंगे। कुछ वैल्यूज होते हैं वो टर्मिनल वैल्यू होते हैं, कुछ वैल्यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज होते हैं। दोनों में क्या अंतर है? इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज जो होते हैं वो एक मीन्स का काम करते हैं और टर्मिनल वैल्यूज एंड का काम करते हैं। जैसे आप हार्ड वर्किंग हैं तो ये एक इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू मतलब ये एक मीन्स है, आप ये नहीं चाहते कि आप जिंदगी भर हार्ड वर्क करते रहें, आपका गोल ही नहीं पता है आपको। तो आप हार्ड वर्क इसलिए करते हैं क्योंकि आपको स्टेबल लाइफ चाहिए, मतलब आपको पीस चाहिए। तो पीस वाला जो वैल्यू है वो एंड है, आप मतलब कि वो आपकी एंड गोल है, इसलिए आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो हार्ड वर्क यहाँ पे जो है वो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है और जो पीस है वो आपका टर्मिनल वैल्यू है। ऐसे ऑनेस्टी हो गई, इंटीग्रिटी हो गई या पीस हो गया या इक्वालिटी हो गई, ये सब जो है टर्मिनल वैल्यूज़ हैं और इनको पाने के लिए जो आप वर्क करते हैं या यहाँ तक पहुँचने के लिए जो सहारा आप लेते हैं उनको इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ कहा जाता है। अब एक होता है कि आप कुछ वैल्यूज जो होते हैं वो फाउंडेशनल वैल्यूज होते हैं और कुछ वैल्यूज जो होते हैं उन्हें एरिया स्पेसिफिक वैल्यू कहा जाता है। फाउंडेशनल वैल्यू मतलब बचपन से कुछ वैल्यूज आपको सिखाया जाता है, आपके पेरेंट्स आपको कुछ वैल्यूज सिखाते हैं, आपके टीचर्स आपको कुछ वैल्यूज सिखाते हैं, आपकी ऑफिस में आप जहाँ जाते हैं वहाँ पे आप कुछ वैल्यूज सीखते हैं और लाइफ टाइम में आप इस वैल्यूज़ को गेन करते हैं और आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होता है। तो इसे कहते हैं कि फाउंडेशनल वैल्यू, जो आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया। जैसे आपको बचपन से सिखाया जाता है आपको चोरी नहीं करना है, आपको झूठ नहीं बोलना है,
तो ये आपकी फाउंडेशनल वैल्यूज है। और एरिया स्पेसिफिक वैल्यूज जो होते हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। जैसे डॉक्टर्स को कंपैशन होना जरूरी है डॉक्टर के अंदर। अगर कोई पुलिस है तो उसे लोगों को लेके थोड़ा अवेयर होना जरूरी है कि उसके एरिया में कहीं पे कोई क्राइम ना हो जाए। अगर कोई बिजनेस चला रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि बिजनेस एथिक्स नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसे वो लागू कर सकता है अपने बिजनेस मॉडल्स में। तो एरिया स्पेसिफिक वैल्यू मतलब अलग अलग एरिया में कुछ वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट होती है और वो वैल्यूज़ होने से आप उसमें एक्सेल परफॉर्म कर सकते हैं। ये अब एक सवाल आता है लोगों के मन में कि वैल्यूज़ जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं या सब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब कि अधिकतर लोग कहें कि हाँ यही सही है, और सब्जेक्टिव मतलब लोगों का अलग अलग व्यूज़ रहे इन चीज़ों को लेकर। तो वैल्यूज़ ना तो 100% ऑब्जेक्टिव होते हैं, ना तो 100% सब्जेक्टिव होते हैं। अलग अलग वैल्यूज़ को अलग अलग पैमाने पे रखा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि ऑनेस्टी जो है, तो हमारी सोसाइटी में ऑनेस्टी को प्रेफर करती है। कोई और सोसाइटी में चले जाएंगे वहाँ भी ऑनेस्टी को प्रेफर करते हैं। तो ऑनेस्टी एक तरीके से ऑब्जेक्टिव वैल्यू है। ऑब्जेक्टिव मतलब किसी भी सोसाइटी में चली जाइए उसका मतलब नहीं चेंज होगा, या लोग वैसे ही लोगों को प्रीफर करेंगे जो ऑनेस्ट होंगे। या इंटीग्रिटी ले लीजिए, या आप अकाउंटेबिलिटी ले लीजिए, ट्रांसपेरेंसी ले लीजिए। तो ये क्या है, ये सब जो वैल्यूज़ हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव वैल्यूज़ हैं। सब्जेक्टिव वैल्यूज़ के एग्जाम्पल जैसे जैसे आपके कह दिया जाए सेम सेक्स मैरिज, तो हो सकता है कि कुछ लोग इसका सहारा ले, कहें कि ये अच्छी चीज़ें हैं, कुछ लोग कहें नहीं ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो ये सोसाइटी टू सोसाइटी डिफरेंट करेगी। अगर कोई से कह दिया जाए वेजिटेरियन खाना या नॉनवेज खाना सही है या गलत, तो हो सके कुछ लोग कहें हाँ सही है, कुछ लोग कहें गलत है। तो ये सब्जेक्टिव वैल्यू है। मतलब कि कुछ वैल्यू जो होते हैं वो सोसाइटी, टाइम और स्पेस डिटरमाइन करता है कि वो वैल्यूज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसे सब्जेक्टिव वैल्यू कहते हैं। और कुछ वैल्यूज जो होते हैं फिक्स होते हैं जिन्हें हर सोसाइटी प्रेफर करता है। एटलीस्ट उन वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट सभी को करना चाहिए। और वो वैल्यूज जो होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव वैल्यूज होते हैं, वो आपके कैरेक्टर का निर्माण करते हैं। आपका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है वो आपकी वैल्यूज़ डिटरमाइन करते हैं कि आपकी ऑब्जेक्टिव वैल्यूज़ कितनी स्ट्रांग है उन चीज़ों को लेकर। अब इसी को जो इन दोनों के बीच में है इसी को कहते हैं कॉन्टिन्यूम। कॉन्टिन्यूम मतलब होता है कि कोई भी वैल्यूज फुल्ली ऑब्जेक्टिव नहीं है, फुल्ली सब्जेक्टिव नहीं है। इसलिए हमें हमारी जो वैल्यूज़ हैं हमें उसे सुपीरियर नहीं समझना चाहिए कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो पूरे सोसाइटी या पूरे विश्व में रिस्पेक्ट हो, या किसी और की जो वैल्यूज़ हैं उनको कभी भी नीचा नहीं देखना चाहिए या इन्फीरियर नहीं फील करना चाहिए उनको देख के। आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपने नहीं डिसाइड किया। आप जिस जगह पैदा हुए, जिस जोग्राफिकल लोकेशन में आप रह रहे हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपकी वैल्यूज़ को डिटरमाइन किए और आपको बताए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और वो आपकी वैल्यू का पार्ट बना। दूसरा व्यक्ति जिस सोसाइटी में जन्म लिया, जिस तरीके के माहौल में पला बड़ा, वो उस तरीके के वैल्यू को गेन किया हुआ है। तो किसी भी वैल्यूज़ को नीचा या ऊंचा नहीं देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि उस वैल्यू की ज़रूरत उस सोसाइटी में क्यों पड़ी, और जो दूसरी सोसाइटी की अच्छी वैल्यूज़ हैं उनको हम इम्बाइब करें, उनको हम गेन करें। और अपनी सोसाइटी की जो गलत वैल्यूज़ हैं जैसे सती प्रथा था, डाउरी सिस्टम था, इसे हम छोड़ने के रूप में आगे बढ़ें। तो ये था वैल्यू को लेके वीडियो कि वैल्यूज़ होते कैसे हैं, वैल्यूज़ कैसे कैरेक्टर का निर्माण करते हैं, आपको अपनी वैल्यूज़ को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, और आप अपने कैरेक्टर को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप गिल्ट क्यों फील करते हैं, क्योंकि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपके बिहेवियर में जब रिफ्लेक्ट नहीं होते तो आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है, वो आपको अंदर से फील आ जाता है। ये था वैल्यू को लेके वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट नए टर्म्स को लेके जिसके आपके मन में कुछ गलत ख्यालात बने हुए हैं उनको तोड़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।